नमस्ते दोस्तों। आज रात जब आप सोने की तैयारी कर रहे हैं, एक गहरा सच याद रखिए। आपकी कल्पना कोई ख्याली पुलाव नहीं, बल्कि ये यूनिवर्स की क्रिएटिव शक्ति है। जो भी आप अपने मन में सोने से पहले के शांत पलों में सोचते हैं, वो आपकी जागती दुनिया को शेप देता है। इसमें कोई जोर लगाना नहीं, बस अपनी इच्छा को उस फीलिंग में सरेंडर करना है कि वो पूरी हो चुकी है। आप यूनिवर्स से मांगते नहीं, ना ही गिड़गिड़ाते हैं। आप बस उस एंड रिजल्ट को एज्यूम देते हैं। जब आपका शरीर शांत होता है, अपना मन एक विजन में उठाइए। वो देखो जो आप देखोगे जब आपकी विश पूरी हो चुकी होगी। वो सुनो जो आप सुनोगे। वो महसूस करो जो आप फील करोगे। फीलिंग ही इसकी कुंजी है। आपको शब्दों से आगे बढ़ना है और उस स्टेट में जीना है जहां आपकी विश पूरी हो चुकी है। ये कोई काम नहीं, बल्कि एक नई आइडेंटिटी बन जाना है। रात के सन्नाटे में आप उस इंसान के रूप में ढल जाते हैं जिसके पास ऑलरेडी वो है जो वो चाहता है। आप नहीं पूछते क्या ये होगा, आप नहीं कहते होप है, आप कहते हैं ये हो गया। आपका सपना वही रियलिटी बन जाता है जिसमें आप रहते हैं। आपकी कल्पना के सेंसेस दुनिया के सेंसेस से ज्यादा रियल है। ये क्रिएशन का दरवाजा है। आप किसी बाहरी शक्ति से नहीं, अपने अंदर के गहरे सेल्फ से बात करते हैं, जो कभी कमी, टाइम या इम्पॉसिबिलिटी नहीं जानता। इस सेल्फ से बात करने का तरीका है अपनी इच्छा को फील करना। सोने से पहले, जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच की दीवार सबसे पतली होती है, तब आप बीज बोते हैं। अब ये बीज कैसे बोते हैं? आप एक ऐसा सीन इमेजिन करते हैं जो नेचुरली आपकी विश के पूरी होने के बाद आएगा। रमेश के केस में उसने सोचा कि वो अपने ड्रीम जॉब के लिए इंटरव्यू के बाद बॉस से हाथ मिलाता है और वो खुशी, वो कॉन्फिडेंस फील करता है। आपको ये नहीं सोचना कि ये कैसे होगा, ये आपका काम नहीं। आपका काम है उस सीन को इतना विविडली फील करना कि एक थॉट से ज्यादा एक एक्सपीरियंस बन जाए। और जब आपने ये रियल फील कर लिया तो बस लेट गो कर दो। सोते वक्त आप लॉन्गिंग के साथ नहीं, सैटिस्फैक्शन के साथ सोते हैं। ये सैटिस्फाइड मन ही मिरेकल का फर्टाइल सॉइल है। आप क्या सोचते हैं, कैसा सीन इमेजिन करते हैं सोने से पहले? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में बताएं। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल प्रो लाइफ एंड लाइक फॉर सपोर्ट। तो आज रात जब आप लेटते हैं, इस शक्ति को याद रखो। अपनी विश के फुलफिल्ड होने का फीलिंग एज्यूम करो। उस स्टेट में रहो, उस पर भरोसा रखो। जैसे सोनिया जो अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर का सपना देखती थी और हर रात वो इमेजिन करती थी कि वो अपने पार्टनर के साथ डिनर पे बात कर रही है, उनकी हंसी सुन रही है। आपको पता है, इसने ये फील किया और कुछ ही महीनों में इसकी लाइफ में वो इंसान आ गया। ये बात दिल को छू जाती है ना? जब आप सोते हैं, अनसीन फोर्सेस आपके इनर रिजम्पशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए रीअरेंज होते हैं। जो आप सोने से पहले के शांत पल में सच मानेंगे, वही आपकी रियलिटी बन जाएगी। अपने आसपास की दुनिया को छोड़ दो। फैक्ट्स, फिगर्स या वो अपीयरेंसेस जो आपके विश के अगेंस्ट लगते हैं, उन्हें इग्नोर करो। ये सब पुराने थॉट्स की परछाइयां हैं जो अब आपकी सेवा नहीं करती। इनसे बेवकूफ मत बनो। बाहरी दुनिया एक आईना है, मास्टर नहीं। ये सिर्फ वही रिफ्लेक्ट करता है जो आपने अंदर एक्सेप्ट किया है। तो अपीयरेंसेस से मुंह मोड़ो और अंदर की तरफ देखो, जहां आपकी असली शक्ति है। इस पल में, सोने से पहले, आप अपनी रियलिटी के ऑथर बनते हैं। आपका मन खुला, नर्म, रिसेप्टिव होता है। एक डिवाइन वूम जो आपकी कल्पना के बीच को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अपने थॉट्स को ध्यान से चुनो, डर या कमी से नहीं, बल्कि खुशी और यकीन से। अगर आप प्यार चाहते हैं, तो उस प्यार के साथ सोने का फीलिंग रखो, जैसे कोई आपके साथ है। अगर आप एबंडेंस चाहते हैं, तो उस रिलीफ, फ्रीडम और ग्रैटिट्यूड को फील करो जो ऑलरेडी इनफ होने से आता है। प्रोसेस नहीं, रिजल्ट इमेजिन करो। जर्नी नहीं, अराइवल सोचो। आपकी कल्पना मीन्स से नहीं, सिर्फ एंड से डील करती है। सवाल ये नहीं कि ये वर्क करेगा या नहीं, सवाल ये है कि आप इस एजम्पशन में परसिस्ट करेंगे। एक पल का डाउट घंटों के फेथ को बिगाड़ सकता है, लेकिन अगर आप अपने विजन में फेथफुल रहे, हर रात उसमें वापस आए, तो दुनिया को कंफर्म करना होगा। ये एक अनब्रेकेबल लॉ है जो प्लीडिंग से नहीं, बिलीव से रिस्पॉन्ड करता है। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल प्रो लाइफ एंड लाइक फॉर सपोर्ट। की पॉइंट एंड एक्शन आइटम: सोने से पहले अपनी विश के फुलफिल्ड होने का फीलिंग एज्यूम करो और उस सीन को विविडली इमेजिन करो। आज रात एक छोटा सा सीन चूज करो और उसे फील करते हुए सो जाओ। तो दोस्तों, आप अपनी इच्छा को शब्दों से नहीं, अजम्पशन से मांगते हैं। ये अजम्पशन ही साइलेंट प्रेयर है जो कभी अनहर्ड नहीं जाती। फीलिंग ही आपकी यूनिवर्स से बात करने की भाषा है। ये सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी है, कमांड है।
एक दिल जो यकीन करता है कि उसके पास ऑलरेडी वो है जो वो चाहता है, उससे ज़्यादा मैग्नेटिक कोई शक्ति नहीं। ये दिल लोगों, जगहों और इवेंट्स को अट्रैक्ट करता है जो आपकी इमेजिन चीज़ को रियल बनाता है। आपको पहले उस चीज़ को अपने अंदर बनाना है, उसे जीना है, उसमें इतना नॉर्मल फील करना है कि कुछ और अजीब लगे। ये सीक्रेट है। अपने विजन में इतना घर जैसा फील करो कि ये फैंटेसी ना मेमोरी लगे। रात को जब आप आंखें बंद करते हैं, उस जिंदगी में कदम रखो जो आप चाहते हैं। सपने देखने वाले बन के नहीं, उस इंसान बन के जो उसे जी रहा है। अगर सक्सेस चाहते हो तो अकम्प्लिशमेंट का थ्रिल फील करो। अगर हीलिंग चाहते हो तो अपने शरीर में वाइटैलिटी का फ्लो महसूस करो। अगर पीस चाहते हो तो उसे अपने ऊपर धुलने दो जैसे एक सॉफ्ट वेव। आप फेक नहीं कर रहे, आप क्रिएट कर रहे हैं। आपका फीलिंग ही पहला मैनिफेस्टेशन है, बाहरी दुनिया सिर्फ उसका एको है। जब आप अपनी इनर कॉन्वर्जेशंस बदलते हैं, अपनी मेमोरीज रिवाइज करते हैं, जब आप बोल्डली और लविंगली इमेजिन करते हैं, तब आप अपनी लाइफ का स्क्रिप्ट रीराइट कर रहे होते हैं। कोई भी चीज़ जो आपने चाही है वो ऑलरेडी आपके अंदर एग्जिस्ट करती है। आप बस उस फ्रीक्वेंसी से अलाइन होते हैं जब आप उस पर्सन का फीलिंग लेते हैं जिसके पास वो ऑलरेडी है। यह है यूनिवर्स से मांगने का तरीका। आप इससे बैग नहीं करते, आप इसके साथ कम्यून करते हैं बाय बीइंग इट। आप उस आइडेंटिटी में उठते हैं, थॉट में, सेंसेशन में, अजम्पशन में, और जब आप इसे क्लेम करते हैं चुपके से, यह आपका हो जाता है। कोई स्ट्रेन नहीं, कोई फोर्स नहीं। पावर इज इन द ईज, द नेचुरलनेस ऑफ द अजम्पशन। जब ये एफर्ट लगता है तब आप ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये सरेंडर जैसा, ऑलवेज योर्स जैसा फील होता है, तब आप अलाइंड होते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल प्रो लाइफ एंड लाइक फॉर सपोर्ट। आज रात जब आप यूनिवर्स से मांगते हैं, शब्दों के बिना मांगो। इमोशन ही आपकी भाषा हो, सेंसेशन ही बात हो। उस मोमेंट को विजुअलाइज करो जो विश पूरी होने के बाद आएगा। नहीं विश को, बल्कि फुलफिलमेंट को। उस मोमेंट में आप कौन हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या फील करते हैं। उस विजन को इतना रिच, इतना टेक्सचर्ड बनाओ कि ये वेकिंग वर्ल्ड से ज्यादा रियल लगे। डाउट आएगा, ये नेचुरल है। पुराना सेल्फ फैक्ट्स याद दिलाएगा, लेकिन आप फैक्ट से बंधे नहीं, आप अपने अजम्पशन से बंधे हैं। जब डाउट आए, जेंटली अपने विजन में वापस आओ। डाउट से लड़ना नहीं, उसे रिप्लेस करो। अपने फेथ को नरिश करो, विजन को फीड करो, जब तक कि आपका घर न बन जाए। सोने से पहले दिन के बर्डन्स मत उठाओ, अपने डर या फेलियर्स को रिप्ले मत करो। ये आप यूनिवर्स से और वही मांग रहे होते हैं जो आप नहीं चाहते। इसके बजाय दिन को रिवाइज करो। सोचो कि यह वैसा गया जैसा आप चाहते थे। काइंड वर्ड सुने, डोर्स ओपन हुए, गुड न्यूज़ मिली। ऐसे न सिर्फ आप पास्ट बल्कि फ्यूचर को भी रीराइट करते हैं। आप अपने सपने के ड्रीमर हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप क्रिएटर हैं। सपना आपके इनर स्टेट के आसपास मोल्ड होता है। तो आज रात जब आप यूनिवर्स से मांगते हैं, यकीन के साथ मांगो, ग्रेटिट्यूड के साथ मांगो। ये ग्रेटिट्यूड आपका पिलो हो, ये आपको सोने में ले जाए फुलफिलमेंट के स्वीटनेस के साथ। और अगर आप रात में उठो तो वरी में वापस मत जाओ, विजन में वापस आओ। ये आपका लल्लाबाई हो। विस्पर करो, ये हो गया, क्योंकि ये सच है। जब आप इसे अंदर एक्सेप्ट करते हैं, बीज बो दिया जाता है। और भले ही आप इसे तुरंत न देखें, ये बढ़ रहा है। प्रोसेस पे भरोसा रखो, बीज पे भरोसा रखो, अनसीन पे भरोसा रखो। बाहरी आंखों से मत नापो। कल्पना की आंखें ज्यादा गहरी, ज्यादा क्लियर, ज्यादा ट्रू देखती हैं। ये वही देखती हैं जो आप बिलीव करना चुनते हैं। तो वाइजली चुनो, लविंगली चुनो, बेस्ट बिलीव करो। यह है यूनिवर्स से मांगने का तरीका। दरवाजा नॉक करके नहीं, बल्कि उसे खुला समझकर अंदर जाओ। आप उस स्टेट से एक्ट करते हैं, उसकी तरफ नहीं। आप पहले बन जाते हैं, फिर देखते हैं। यह है डिवाइन पैराडॉक्स। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल प्रो लाइफ एंड लाइक फॉर सपोर्ट। की पॉइंट एंड एक्शन आइटम: अपनी इच्छा के फुलफिल्ड होने का फीलिंग अज्यूम करो और उस स्टेट में सोते वक्त रहो। आज रात एक स्पेसिफिक सीन चुनो और उसे रियल फील करते हुए सो जाओ।